हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन गलती से अपलोड हो गया है, सेव हो गया है, वो कट हो गया है वीडियो। तो उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि वह कोण जो अपने समपूरक कोण का 5 गुना होता है, उस कोण को निकालना है, उस एंगल की मान निकालनी है। तो पूरक कोण हमने सीखा है कि पूरा दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होगा वो पूरक कोण है। तो समपूरक कोण क्या होगा कि जब दो कोण, अगर मान लेते हैं दो कोण एक्स और वाई है, दोनों का जो सम है, दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा। तो इसको हम कहेंगे, इस कोण को कहेंगे समपूरक कोण। ठीक है। तब इसमें बोल रहा है कि एक कोण जो है वो अपने दूसरे कोण का 5 गुना होता है, उस कोण को निकालना है। तो अगर हम एक कोण को मानते हैं x, ठीक है, तो दूसरा कोण हो गया इसका 5 गुना, इसका 5x हो गया। तो दोनों का सम कितना होगा, समपूरक कोण है तो 180 डिग्री होगा। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे तो 5 + 1 हो गया 6x। 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6 से ये 180 कट गया, कितने बार में कटा, 30 बार में। तो वो जो एंगल है जो पूछ रहा है वो आ गया 30 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 30 डिग्री नहीं होगा। ठीक है। तो क्योंकि पूछ रहा है ना कि वह कोण जो अपने समपूरक कोण का 5 गुना होता है, उस कोण को निकालना है। मतलब कि एक कोण है x, इसका जो 5 गुना है वो निकालना है ना। तो अभी तो हम x का वैल्यू निकाले हैं, तो इसका 5 गुना हम निकाल देंगे 5 गुने, मतलब 5x, यानी कि 5 गुने 30, x का वैल्यू 30 आ गया तो कितना हो गया 150। तो इसका ये आंसर हुआ, इसका आंसर हो गया डी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों का अंतर दिया है π/5, तो इसमें से एक कोण निकालना है। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये होता है मेरा समकोण त्रिभुज। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का होता है, ये एंगल होता है 90 डिग्री का। और ये दोनों बाकी का एंगल का सम कितना हो जाएगा, मतलब एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक त्रिभुज, एक कोण है त्रिभुज के, एक कोण का मान 90 डिग्री है। तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर हम इसका मान नेम रखते हैं x और y, ठीक है, तो x + y इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। इतना क्लियर है। ठीक है। अब कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण, अब ये जब 90 डिग्री है तो दोनों न्यून कोण तो यही होगा ना। तो दोनों न्यून कोण का अंतर दिया है, यानी कि x, यहाँ पे करते हैं x - y, दोनों का अंतर दिया है π/5। अच्छा, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बटा में 5, तो ये कितने बार में कट गया, 36 बार में कटा। ठीक है, 36 डिग्री, मतलब कि दोनों का अंतर कितना है, फाइनली 36 है। तो जब जोड़ हमें मालूम है, दोनों का सम होता है 90 डिग्री और x - y इज इक्वल टू दिया है 36 डिग्री। तो हम यहाँ से किसी भी एक एंगल का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये जो प्लस माइनस है वो कट गया, यानी कि y ये कट गया। तो यहाँ पे हो गया 2x, ये हो गया मेरा 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 12। ठीक है, यहाँ पे डिग्री कर लेते हैं, एंगल है तो डिग्री लिखना ज़रूरी है। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, ये 2 से ये कट गया कितने बार में, 63 बार में। 63 तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले एंगल निकालेंगे। मानते हैं एक एंगल मेरा ये 63 आ गया, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, दोनों का सम 90 डिग्री है। तो अगर हम x + y इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, तो मुझे x का वैल्यू मालूम है, तो y इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री माइनस x, मतलब कि y इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री माइनस 63। ठीक है, तो कितना हो गया, अगर हम 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 27 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर आंसर है ऑप्शन में दिया है 27, तो हम ये ले लेंगे। अगर ऑप्शन में ये ना देके ये वाला एंगल देता तो हम इसी को आंसर मानते हैं, लेकिन हम ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों कोणों का योग कितना होगा। तो ये तो एक तरह से फॉर्मूला ही है, दो समांतर रेखा ये है। ठीक है, अब इसको कोई तिर्यक रेखा काट रहा है, ये काट दिया इसको, तो बोलता है कि दोनों के अंतःकोणों का योग ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंदर का कोण, एक ही ओर का अंदर का कोण ये हुआ। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है कि दोनों के अंतःकोणों का योग या अंदर के कोणों का योग का मान कितना होता है, हमेशा दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। अगर इस एंगल को हम x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं, तो मेरा x + y
हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। अब आते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि एंगल बी ओ सी का मान निकालना है, ठीक है। जिसमें से एक एंगल दिया है 85 डिग्री, दूसरा एंगल दिया है 36 डिग्री। ये 360 नहीं है, 36 है, ठीक है। तो मुझे इस एंगल का मान निकालना है। अच्छा, एक रेखा पे टोटल एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? ये होता है 180 डिग्री का, ठीक है। ये पूरा 180 डिग्री हो गया। अगर यही एंगल ऐसे हो और सिर्फ एक एंगल को पूछो तो ये होता है मेरा 90 डिग्री का, ठीक है। तो एक पूरे लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये एक सीधी रेखा है। अब इस रेखा पे जितने सारे एंगल हो, कितने भी एंगल हो, उसका मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए ओ डी, ठीक है, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, तीनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब मुझे एंगल बी ओ सी तो निकालना है, जिसमें से दोनों एंगल मुझे मालूम है, दोनों एंगल मेंशन किया हुआ है फिगर में। तो एक का मान है 85 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। एक का वैल्यू है 85 डिग्री प्लस डी ओ सी कितना है मेरा? 36 प्लस बी ओ सी नहीं मालूम है, बी ओ सी मुझे निकालना है। इक्वल तीनों का वैल्यू कितना हो गया? 180 डिग्री। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 1 और ये, हाँ 12, 121 हो गया। 121 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल हम बी ओ सी निकालेंगे तो पता है ना कि प्लस है, इक्वल किधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। 121, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 9, हाँ 59 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 59। ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। इसमें क्या करना है? मुझे एक्स का वैल्यू करना है, किसी एंगल का मान नहीं निकालना है हमको, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये भी तो एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे दो एंगल है, दो एंगल का वैल्यू 2 हो या 3 हो, एंगल का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल अगर हम इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, दोनों का मान कितना है? 180 डिग्री। जिसमें से ए ओ सी मेरा दिया है 5x प्लस बी ओ सी दिया है 4x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो 5x प्लस 4x कितना हो गया? 9x, 9x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? कट करेंगे। कितना हो गया? 20 डिग्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। इसमें भी क्या करना है? सेम क्वेश्चन है 6 के जैसा ही। इसमें भी y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसमें से तीनों एंगल को मेंशन किया है। मुझे एंगल नहीं निकालना है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लें तो एंगल ए सी ई प्लस एंगल, जो एंगल होता है ना उसको हम बीच में रखते हैं। तो सी है मेरा बीच में, तो यहाँ पे हम बीच में रखेंगे। यहाँ पे बीच में कौन सा है? सी है ना, तो ई सी डी या फिर डी सी ई ऐसे नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे एंगल हो गया ई सी डी प्लस एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ। तीनों की वैल्यू कितनी है? 180, ठीक है, क्योंकि एक सीधी लाइन पे एंगल बनाई गई है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 180। तो अब ए सी ई कितना है मेंशन किया हुआ? 3y प्लस 2y प्लस डी सी ओ कितना है? y। तीनों का वैल्यू का मान हो जाएगा 180 डिग्री। अब तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया? 6y, 6y इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y इक्वल टू कितना हो गया? ये गुना में है ना 6, तो यहाँ पे इक्वल किधर जाएगा? तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, तो कितना हो गया? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ही मेरा आंसर हो गया। अगर वो एंगल का मान पूछता, जैसे कि यहाँ पे ये सिर्फ y की वैल्यू निकली है, ठीक है, अगर एंगल पूछता जैसे कि इसकी वैल्यू पूछता तो हम क्या करते? इस y में हम क्या करते? 3y है ना, तो 3 मल्टीप्लाई कर देते, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते। ये तो इतना ही है तो इतना ही हो जाता। चलो 8 क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन भी सेम है। एक लाइन पे दिया है 3 एंगल, मुझे कौन सा एंगल निकालना है? एंगल ए ओ बी निकालना है। ए ओ बी मतलब मुझे इस एंगल को निकालना है, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे फिर एंगल निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। चलो ठीक है, तो अगर हम अगर नेम लिखते हैं जैसे कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए, इस तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। तो डी ओ सी कितनी है? x प्लस सी ओ बी कितनी है? 108 डिग्री प्लस बी ओ ए कितनी है? 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे? x को जोड़ देंगे, 3x प्लस 108 डिग्री इज इक्वल टू 180, राइट।
तो अब हम 3x को इधर रख के, ये प्लस में है ना तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से हम माइनस करेंगे 108। अब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 72 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम 3 से डायरेक्ट कट कर देते हैं, 24, राइट, 24 डिग्री। तो अब मुझे क्या करना है कि 2x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 2x में 2 गुने x है कितना, x है 24 है, इक्वल टू कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, मतलब 48 डिग्री। ये आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी। अब चलो चलते हैं डी की ओर, 9 की ओर। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि न्यूनतम कोण का मान निकालना है। न्यूनतम कोण क्या होता है, वह कोण, वह एंगल जो कि मेरा 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होगा, कोई भी वो एंगल मुझे निकालना है, ठीक है। तो पहले तो इस फिगर का ही निकालना है, तो इसमें तो बहुत सारे एंगल हैं बट मुझे इसका निकालना है ना वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो, पता है एक लाइन पे अगर कोई एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। अब अगर एक सेंटर के चारों तरफ एंगल का मान कितना हो गया, 360 डिग्री। तो ये पूरा है ना, पूरा एंगल निकालना है, तो पूरा का वैल्यू कितना हो गया, 360 डिग्री। तो अगर इसमें नेम नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। मतलब कि 3 थीटा प्लस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। अब इस साइड दोनों इक्वल है, दोनों को हम जोड़ देंगे, 4 2 6 7, 7 प्लस 3 10, 10 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री, राइट। तो अब ये देखो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 बटा में 10, 0 से 0 गया, वन एंगल का वैल्यू कितना हो गया, कितना हो गया 136, तो 36 डिग्री ये हो गया न्यूनतम कोण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, ये है क्वेश्चन 10। बोलता है कि x पैरेलल y पैरेलल, मतलब x समांतर है y के, y समांतर है z के, मतलब तीनों समांतर है, ये और ये तीनों लाइन है एक दूसरे के समांतर है, और मुझे एंगल A निकालना है, ये वाला एंगल का वैल्यू निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो समांतर कोण का देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। एक तो हम पहले प्रॉपर्टी सीख चुके हैं कि इसके एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब जब जो जेड एरिया बना रहा है वो दोनों एंगल इक्वल होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो जेड है, ये वाला, ये जो जेड है, तो ये इसका जितना वैल्यू होगा ना उतना ही वैल्यू इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला ट्रिक लग रहा है। तो यहाँ पे एक जेड तो बन रहा है ना, तो जब ये एंगल 55 डिग्री है, ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल भी 55 होगा, जिसमें से एक एंगल दिया है 30 डिग्री। तो हमको क्या करना है, हमको सेकंड एंगल निकालना है। तो सेकंड एंगल हम कैसे निकालेंगे, 55 में से अगर हम 30 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल मिल जाएगा ना। 30 तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है, मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, और टोटल दिया है 55, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। तो अगर हम 55 में से 30 डिग्री को माइनस कर दें तो मुझे इस एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 2 25 डिग्री हो गया, 25 डिग्री हो गया ये वाला एंगल। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल, सॉरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, दोनों समांतर है। तो हम ये वाली ट्रिक पढ़े हैं ना कि जब दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटता है तो दोनों के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। तो ये जब दोनों रेखा को, ये एक हम तिर्यक रेखा मानते हैं, एक तिर्यक रेखा इसको कट कर रहा है ना, कट कर रहा है, तो ये दोनों के अंतःकोणों का योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक बात बताओ, जब ये 25 आ गया तो ये नहीं निकल जाएगा मेरा एंगल, ये कितना हो जाएगा मेरा एंगल। इसको हम क्या करेंगे, एंगल ए निकालने के लिए दोनों का सम तो 180 डिग्री होगा। तो अगर हम एक एंगल को 180 में से 25 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, जो भी आएगा आंसर वो आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। ऑप्शन है इसका 65, 70, 75 और 80। तो अकॉर्डिंग टू यू आप भी कर सकते हो। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 65 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर 65 हो गया, आप माइनस करके देख लेना। तो एंगल ए निकल गया 65, तो ये आंसर हो गया। चलो आज के लिए इतना ही।